आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, अनुसूचित जनजाति सहित समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है सरकार। महिला सशक्तिकरण है देश में लोकतंत्र का आधार। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करती है मेट्रो रिवॉल्यूशन इंडिया। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के शिक्षकों के हो सकेंगे पारस्परिक तबादले। गर्मी की छुट्टियों में मिलेगा कार्यभार ग्रहण करने का मौका। और गोरखपुर शामली राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जल्द शुरू किया जाएगा सीमांकन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार अनुसूचित जनजाति सहित समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित विभिन्न राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन को कल संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण देश में लोकतंत्र का आधार है। ये संस्थाएं जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास के लिए एक मंच प्रदान करती है। इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कल ही पंचायत से संसद तक कार्यक्रम के दूसरे चरण का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं से चुनी गई करीब 500 महिला प्रतिनिधि हिस्सा लेने पहुंची। देश के विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मेट्रो रिवॉल्यूशन इंडिया विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करती है। एक सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि देश भर में हुए इस मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार ने लाखों नागरिकों के लिए तेज और सुरक्षित यात्रा को सहज सुलभ बना दिया है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री के यशस्वी और दूरदर्शी सोच के कारण ही संभव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते 5 जनवरी को नई दिल्ली से 12,200 करोड़ से अधिक की मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था। अब 1,000 किलोमीटर से अधिक 11 राज्यों और 23 शहरों में फैला भारत का मेट्रो नेटवर्क विश्व का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन गया। प्रदेश में होने जा रहे महाकुंभ के दौरान वाराणसी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। श्रद्धालुओं के सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए रेलवे ने भी प्रभावी कदम उठाए हैं। उत्तर रेलवे के एडीआरएम लालजी चौधरी ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। कुंभ मेला के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि होल्डिंग एरिया से लेकर के सेफ्टी के लिए पब्लिक में चाहे चीजें की रेलवे सब व्यवस्था कर रही है। होल्डिंग एरिया की जानकारी रहे, पोस्टर्स बने हैं, पब्लिक को इंफॉर्मेशन जगह जगह जल्दी मिल सके। टिकटिंग के लिए कैसे स्टेप्स वो दिए गए हैं, QR कोड दिए गए हैं। RPF के लिए जैसे स्टेप उसको गाइड करना है, रात में रेड एंड ग्रीन बैटन्स उसको यूज को दिए जा रहे हैं। और साथ में मोबाइल जो राउंड द क्लॉक चलेंगे उसके लिए भी व्यवस्था की है। ये बॉल है, क्वालिटी ये है कि ये ज्यादा हीट होने पर ये ऑटोमेटिक फट जाता है, फैल करके वहाँ ऑक्सीजन कम कर देता है, आग अपने आप बुझ जाती है। प्रदेश सरकार के डिजिटल महाकुंभ की परिकल्पना को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस मेला क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगवा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान कराने के लिए लगभग 50,000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंभ मेला क्षेत्र राजेश द्विवेदी ने बताया कि कुंभ मेला में आए पुलिसकर्मी को सॉफ्ट स्किल, आपदा प्रबंधन, भौगोलिक स्थितियों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों की अटेंडेंस बायोमेट्रिक तरीके से रिकॉर्ड की जा रही है, जिससे हाजिरी लगाने में समय की बचत के साथ ही रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी आसानी हो रही है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम। खालसा पंथ के संस्थापक और 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का 358वां प्रकाश पर्व कल प्रदेश भर में पारस्परिक हर्षोल्लास और आस्था के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के डीएवी कॉलेज मैदान में आयोजित प्रकाश पर्व समारोह में शामिल हुए।
अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि सिख गुरुओं का बलिदान हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खालसा पंथ की स्थापना जाति भेद को, छुआछूत की भावना को सर्वथा समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने की। उस समय की विधर्मी ताकतों को उन्होंने उस रास्ते से हटने के लिए कहा, चाहे देश और धर्म के मार्ग में बाधक है। और इसीलिए हम लोग आज भी कहते हैं, याद करना सिख गुरुओं ने जो परंपरा डाली, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, सिख गुरुओं का ये गौरवशाली इतिहास एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है हम सबको। समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री बलदेव औलख सहित सिख समुदाय के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षकों के पारस्परिक तबादले एक जिले से दूसरे जिले में किए जा सकेंगे। इस संबंध में कल शासनादेश जारी कर दिया गया। आदेश के मुताबिक तबादलों के बाद नया कार्यभार ग्रहण करने का मौका शिक्षकों को गर्मियों की छुट्टी में दिया जाएगा। उन्हें 5 अलग अलग श्रेणियों में पारस्परिक तबादले की अनुमति दी गई है। प्रदेश में नए गोरखपुर शामली राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सीमांकन का काम जल्द शुरू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि सीमांकन के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हाईवे का निर्माण कार्य 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। नया हाईवे गोरखपुर से शुरू होगा और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों से होता हुआ बहराइच तक आएगा। इसके बाद लखनऊ और सीतापुर के उत्तर से होते हुए लखीमपुर जिले के बीच से गुजरेगा। इसी तरह पीलीभीत, बरेली और मुरादाबाद के उत्तर से गुजरते हुए बिजनौर, मेरठ और शामली को जोड़ेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान के नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्रीमती पटेल ने कहा कि संस्थान द्वारा कला, डिजाइन और शोध के क्षेत्र में बेहतर काम किए जा रहे हैं और ये प्रदेश के कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश में ठंड से जनजीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। कई जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात भी खासा प्रभावित है। वहीं राज्य के 40 से अधिक जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आज और अगले 2 दिनों तक कई स्थानों पर ठंड जारी रहेगी। साथ ही विभिन्न जिलों में घना से लेकर अत्यधिक घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया, फॉग का असर रहेगा, लेकिन साथ ही में थोड़ा हवाओं का भी असर रहेगा आने वाले दिनों में। कुल मिलाकर जो ठंड है वो बनी रहेगी। कोल्ड डे, दिन में ठंड का जो असर ठिठुरन है वो बना रहेगा और साथ ही में अर्ली मॉर्निंग में कोहरे का भी असर देखने को मिलता रहेगा। तापमान अभी अपने सामान से काफी नीचे चल रहा है। दिन का तापमान अपने सामान से 3 से 5 डिग्री के कमी देखी जा रही है, जो आने वाले दिनों में भी लगभग इसी के दौरान रहेगा। 3 से 5 डिग्री की कमी रहेगा। जो रात का टेम्परेचर है वो आने वाले दिनों में थोड़ी सी उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। इस बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और इसके आसपास के जिलों में आज सुबह कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रही। लखनऊ में खेली जा रही IHF ट्रॉफी पुरुष, यूथ व जूनियर हैंडबॉल के जूनियर वर्ग का दूसरा सेमीफाइनल मैच कल कजाकिस्तान ने जीत लिया। वहां की टीम ने भारत की टीम को 39-31 के अंतर से हरा दिया। प्रतियोगिताओं की इस श्रृंखला में आज भी 4 अलग अलग मैच विभिन्न देशों के बीच खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, अनुसूचित जनजाति सहित समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है सरकार। महिला सशक्तिकरण है देश में लोकतंत्र का आधार। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करती है मेट्रो रेवोल्यूशन इंडिया। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के शिक्षकों के हो सकेंगे पारस्परिक तबादले। गर्मी की छुट्टियों में मिलेगा कार्यभार ग्रहण करने का मौका। और गोरखपुर शामली राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जल्द शुरू किया जाएगा सीमांकन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।